18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मोदी सरकार के कारण संभव। सांसद दिया कुमारी भीम, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा के दौरे पर पहुंची सांसद वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। राजसमंद संवाददाता चंद्रकांत चौधरी की रिपोर्ट। सांसद दिव्या कुमारी ने कहा कि मोदी सरकार के अभूतपूर्व निर्णय के कारण ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन हो पाएगा। राज्य सरकार के भरोसे तो कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार और सरकार में बैठने वाले जनप्रतिनिधि तो सिर्फ नाम के हैं। अच्छा होता ऐसे जनप्रतिनिधि केंद्र के कार्यों पर हक जमाने के बजाय स्वयं ही कुछ करके दिखाते तो जनता का फायदा होता। कुंभलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा के दौरे पर पहुंची सांसद दिया कुमारी ने भीम में पीएचसी कुंदवा और छापली में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण करते हुए कहा कि अधूरी पड़ी ब्यावर गोमती 4 लेन परियोजना की मंजूरी हो, जल जीवन मिशन योजना की स्वीकृति हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली गांव की सड़कें हों, विपक्ष ने सब में सिर्फ राजनीतिक रूप से बयानबाजी ही की है। राज्य सरकार एक तरफ केंद्र की आलोचनाएं करती है तो दूसरी तरफ उन्हीं योजनाओं पर अपने नाम का ठप्पा लगवाना चाहती है, जो हास्यास्पद है। दिवेर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। दिवेर पहुंची सांसद दिया कुमारी ने बैटल ऑफ दिवेर के लिए प्रसिद्ध स्थल पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हैं राष्ट्र की समृद्धि हेतु प्रार्थना की। सांसद हेल्पलाइन पोस्टर का विमोचन। सांसद दिया कुमारी द्वारा आम जनता के लिए एक ऐसी चिकित्सा हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है जो 24 घंटे चालू रहेगी। किसी भी समय और किसी भी बीमारी के संबंध में विभिन्न ख्यातनाम चिकित्सकों से बात करके बीमारी के संबंध में राय ली जा सकेगी। छापली में हेल्पलाइन पोस्टर विमोचन के समय सांसद ने कहा कि कोरोना के साथ ही दूसरी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर से संपर्क किया जा सकेगा। पीएचसी दिवेर के निरीक्षण के बाद सीएचसी चारभुजा, सीएचसी केलवाड़ा, पीएचसी गजपुर, पीएचसी शिशोदा, सीएचसी झालों की मदार, सीएचसी खमनौर का दौरा का वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, भाजपा नेता कर्णवीर सिंह राठौड़, जिला भाजपा उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण पालीवाल, अजय सोनी, मोती सिंह रावत, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष वीरम सिंह प्रधान, भीम, कुलदीप सिंह ताल, उप चेयरमैन प्रदीप सिंह, कैलाश गर्ग मंडल अध्यक्ष, जिबा सदस्य नरेंद्र बगड़ी, अमर सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष, जयेंद्र सिंह रावत, शिवपाल सिंह, समंदर सिंह, दलत सिंह, कुलदीप सिंह पारड़ी, हमराज सिंह, नरेश जोशी, टीना गहलोत के साथ कई कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित। श्रेय लेते हैं यहाँ वाले जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, लेकिन इससे आप अच्छी तरह से आप लोगों को सबको जानकारी है कि कांग्रेस सरकार ने इतना समय हो गया, 2.5 साल हो गए, इनके कुछ काम ही मुझे गिना दे तो बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं की है, फील्ड में क्या काम किया है, धरातल पे क्या काम किया है वो भी दिखा दें तो अच्छी बात होगी। और अगर किया है तो मैं उनको बधाई दूंगी, क्योंकि क्षेत्र तो मेरा ही है। चाहे काम रोड बनाए, कांग्रेस रोड बनाए, बीजेपी, काम तो जनता का ही हो रहा है ना। तो अगर ये राज्य सरकार का कोई भी काम है यहाँ के विधायक करवाते हैं तो मैं कहती हूँ जरूर लो श्रेय, और उसका श्रेय मैं नहीं लूंगी, मैं क्यों लूँ। हाँ, लेकिन अगर उसमें मैंने अपना कोई काम किया है, जैसे चंबल का पानी लाने में मैंने भी उसमें बहुत चिट्ठी पत्री की है, प्रयास किया है, तो उसका श्रेय मैं भी लूंगी। लेकिन आपको लेना है तो लो। लेकिन गोमती ब्यावर में मैं जानना चाहूंगी कि कितनी बार आप केंद्र सरकार के मंत्रीगण से मिले, अधिकारियों से मिले, कितनी चिट्ठियां लिखी और क्या प्रयास किए। 1, 2, 3 किलोमीटर की पद यात्रा तो हम ही निकाल देते ना यहाँ से, उससे काम नहीं होता। हम सब जानते हैं ऐसे पद यात्राएं और बहुत सारे आंदोलन तो बहुत सारे लोगों ने किए ही है ना पूरे भारतवर्ष में इन 2 वर्षों में, कभी सीएए के खिलाफ या कभी किसी और चीज के खिलाफ। उससे कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? हमारे मोदी जी, केंद्र सरकार इन चीजों से डरती नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं देश में, आप सब जानते हैं। उन आंदोलनों से कुछ भी बदला है क्या? ये मोदी जी की सरकार कोई ऐसी सरकार है क्या किसी से डर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये झूठा श्रेय नहीं ले। काम जो हुआ है, जिसने किया है उसको धन्यवाद दे देंगे ना तो और अच्छा है। एक साथ मिलके काम करेंगे तो काम और तेज गति से होगा।
लेकिन इस बात को वो नहीं समझ पा रहे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, अपना अच्छा काम हुआ है। गोमती से ब्यावर का जो सड़क है उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है और बहुत ही जल्दी, मुझे लग रहा है अब तो हफ्ता भर भी नहीं लगेगा और काम शुरू होने वाला है। ये काम जो है ये 3 फेजेस में पास हुआ है। बीच का जो फॉरेस्ट एरिया था उसका भी काम पास हुआ है। वो बीच की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का थोड़ा सी समस्या आ रही थी 7-8 किलोमीटर की, वो भी आपका पास हो गया है। तो बहुत बड़ा काम हुआ है, इसके लिए आप सबको बधाई। 100 करोड़ का काम है, पूरा मिला के तो बहुत 722 700 केवल ये बीच वाला पार्ट 100 करोड़। ये 2 महीने पहले कोई और नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 45 एंड अबव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में करे। उस समय सारे मुख्यमंत्री बोले कि इसको डिसेंट्रलाइज करो, हमको दे दो जिम्मेदारी, हम हमारे प्रदेशों में वैक्सीनेशन करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इनसे बहुत 2-3 वीसियां की और इनसे आश्वासन लिया कि आप लोग करवा सकोगे तो हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो उस समय इन सब ने आश्वासन दिया प्रधानमंत्री जी को, सभी मुख्यमंत्रियों ने, कि हम इसको अपने ऊपर लेते हैं और 18+ की वैक्सीनेशन हम लोग करवाएंगे। ये कोई मार्च अप्रैल की बात है। उसके बाद 1.5 महीने तक, 1.5 या 2 महीने तक इन पे ये जिम्मेदारी थी कि वैक्सीनेशन डायरेक्टली ले कंपनियों से और अपने 18+ पॉपुलेशन को हर प्रदेश में राज्य सरकार वैक्सीनेट करवाएगी, चाहे पैसे लेके। उनके ऊपर था कि अब आप जैसे भी करवाओ, आप लोगों ने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी को निभाओ। लेकिन 2 महीने भी नहीं हुए थे और सभी राज्यों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि हमसे तो नहीं होने वाले। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश में, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा और हर व्यक्ति को 18 से ऊपर मैं मेरे परिवार का व्यक्ति मानता हूं और इनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी और वैक्सीनेशन